बजो। निश्चित रूप से यह जो एग्जीबिशन है, अभी हम जाते हैं बाहर एग्जीबिशंस देखते हैं, उसमें वहां पर हमें अपने आप से हम स्वयं से परिचित हो सकते हैं, अपने जीवन को एक परिचय दे सकते हैं। हम कहां से आए हैं, हमें कहां जाना है, हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, यही सब चित्रांकित करते हुए यह सुंदर चित्रों की जो एक गलियारा बनाया गया है, उसके माध्यम से हम आइए चलते हैं, सभी देखते हैं भगवान महावीर स्वामी के जीवन से परिचित होंगे और भगवान महावीर स्वामी के जीवन से परिचित होते हुए हमें कैसे जीवन जीना है, इसका हम अनुसरण करेंगे। एक बार आएंगे, सभी चलेंगे भगवान महावीर स्वामी के चित्रों के उस गलियारे में, जहां पर भगवान महावीर स्वामी के जीवन के बारे में चित्रण किया गया है और चित्रण के साथ में वह सप्तांकन भी है जिस जो हमें उन चित्रों से परिचित करवाएगा। बोले वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। आइए चलते हैं उस चित्रांकित गलियारे की ओर। हमने जो चित्रों की एग्जीबिशन लगाई है, आजकल शास्त्र तो कोई नहीं पढ़ता, लेकिन जितने भगवान की जीवन यात्रा है वो सारी की सारी इन चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो पूरा महावीर बालक से लेकर वर्धमान महावीर तक की यात्रा इसमें है। और इस एग्जीबिशन की आज हमें सौभाग्य मिला है कि आदरणीय पंडित जी इसका इनोवेशन करेंगे, तो आपसे अनुरोध प्रार्थना है, पूरा महिला मंडल आपसे अनुरोध करता है कि आप इसका उद्घाटन करें और सभी को चित्रों को दिखाएं और आप स्वयं बताएं कि ये हमने कहीं भूल तो नहीं की है। धन्यवाद। और अच्युत स्वर्ग में पहुंचे, अच्युत इंद्र बनकर के। उसके बाद माता कृष्णा के गर्भ में पहुंचे। ऐसा यह पहला चित्र जो अच्युत स्वर्ग से आकर के भगवान के सर्वार्थ सिद्धि महल में माता कृष्णा के गर्भ में प्रभु का अवतरण हो रहा है, प्रभु का गर्भावतरण हो रहा है, ऐसा इस चित्र में दिखाया गया है। और साथ ही सौधर्मी इंद्र का जो दरबार होता है, जहां सौधर्मी इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है, वह भी इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। किस तरह से अच्युत स्वर्ग में या अन्य स्वर्गों में जो चैत्यालय होते हैं, देवता उनकी वंदना करते हैं, वहां पूजन अर्चना करते हैं, वह भी इसमें दिखाया गया है। अगला जो चित्र है, कैसे माता ने 16 स्वप्न देखे और उन 16 स्वप्नों को देख करके महाराजा सिद्धार्थ से उन्होंने स्वप्नों का फल पूछा। महाराज सिद्धार्थ ने स्वप्नों का फल बताते हुए माता को बताया कि आपकी कुक्षी से तीर्थंकर प्रभु का अवतरण होने वाला है। और संपूर्ण नगरी में हर्ष छा गया।
उसके बाद शंकर प्रभु के साथ खेलती ही हैं। स्वर्गों के देवता आकर के बाल रूप धारण करके छोटे संपूर्ण वस्तुओं को स्वर्ग से लाते हैं। प्रतिदिन उनकी ड्यूटी होती है कि वो सुबह आकर के सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी भगवान की चर्या है उस चर्या के लिए संपूर्ण पदार्थों को स्वर्गों से लेकर के आए। इसके बाद उसके बाद कृष्णा का वैशाली में जो युवराज थे सिद्धार्थ, यहाँ तक हमने भगवान महावीर स्वामी के बारे में जो उनके जन्म कल्याण तक का दृश्य था वो देखा है, युवराज बनने तक। और उसके बाद कैसे अहिंसक बन गया, एक चित्र के माध्यम से जो मैंने पहले भी बोला था वो दर्शाया गया है। भगवान महावीर स्वामी के जो 5 नाम होंगे उसमें महावीर जो उनका नाम पड़ा था, जब देव आकर के भगवान की परीक्षा करने का प्रयास करता है और नाग का रूप धारण करके जब भगवान महावीर स्वामी क्रीड़ा करते हैं, खेलते रहते हैं, उस समय नाग का रूप धारण करके जो देव आता है, उनके साथ जो सखा थे वो सखा सभी वहां से भाग जाते हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी उस नाग के विशाल फण पर जाकर के खड़े हो जाते हैं, उसके साथ क्रीड़ा करने लगते हैं, उसके साथ खेलने लगते हैं। ऐसा अगले चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। उसके बाद भगवान जो बाल क्रीड़ा करते हैं, उन क्रीड़ाओं में जो 5 नाम उनको प्राप्त हुए उनको दर्शाया गया है। एक जो देव होता है, रुद्र जो होता है, उस रुद्र के द्वारा भगवान महावीर स्वामी के ऊपर उपसर्ग जो किया गया है, एक चित्र के माध्यम से वह उपसर्ग दिखाया गया है। भगवान महावीर स्वामी की दीक्षा हुई, वैराग्य धारण किया और महाराजा कुल के घर में उन्होंने प्रथम आहार किया। 7 दिन 3 दिन अनवरत रूप से उपवास करने के बाद महाराजा कुल के घर में राजा कुल के घर में उनका प्रथम आहार हुआ। जैसे ही भगवान महावीर स्वामी दीक्षा के लिए वन को जाने के लिए होते हैं, देवता स्वर्गों से उनके लिए पालकी लेकर के आते हैं। वह भी एक चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। जब भगवान महावीर स्वामी विहार करते हुए कुंडलपुर नगरी के बाहर निकल रहे थे, तो महाराजा चेतक की 7 पुत्रियां थी, उनमें एक थी चंदनबाला, और उस चंदनबाला को बेड़ियों में जकड़ करके डाला गया था। जैसे ही वो भगवान महावीर स्वामी को देखती हैं, भगवान महावीर स्वामी की भक्ति करती हैं, उनका परिधान करके उनको हार करवाने के लिए तत्पर होते हैं, वैसे ही उनके सभी बंधन खुल जाते हैं। एक चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। उसके बाद योग निरोध धारण करके भगवान महावीर स्वामी बैठ जाते हैं और उन्हें कैवल्य की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान प्राप्त करते ही स्वर्गों से सौधर्मी इंद्र आकर के कुबेर के द्वारा नीलमणि शिला पर भव्य समोषण की रचना करवाते हैं, जो 1 योजन का समोषण था भगवान महावीर स्वामी का। उस समोषण में एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, सभी देवता और मनुष्य आकर के तीर्थंकर प्रभु की भक्ति और अर्चना कर रहे हैं। पावापुर के पद्म सरोवर से रुद्रकुला नदी के चारों ओर बीचों बीच जो तालाब बना हुआ है, उस तालाब में भगवान एक टीले पर बैठ करके योग निरोध धारण करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसे पावापुरी से मोक्ष जो भगवान गए हैं, उस चित्र को, अंतिम चित्र को यहाँ पर दिखाया गया है। बोले भगवान के पंचकल्याणक महोत्सव की जय। इस तरह से बहुत ही सुंदर चित्रों के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी के जीवन के बारे में चित्रण किया गया, प्रदर्शन किया गया, बहुत ही सुंदर है। और जिन लोगों ने अभी तक वर्तमान पुराण नहीं पढ़ा है, वो अगर इनको पढ़ लेंगे, जो उसमें कोटेशंस लिखे हैं, जो चित्र के बारे में जो जानकारी है, तो आप समझ लीजिए कि आपने महावीर पुराण को पूरा पढ़ दिया। एक मिनट भगवान महावीर
नहीं रख रहे। तो ये चित्रों के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी के जीवन के बारे में जिन्होंने अब तक नहीं जाना है वो चित्रों के माध्यम से देख करके भगवान महावीर स्वामी के जीवन के बारे में जाने, कैसे पृथ्वीदेव के समुद्र में बैठ करके उन्हें इतना मिथ्यात्व था उस समय कि जब उन्होंने सुना कि मुझे भी तीर्थंकर होना है तो इतने अभिमान में चूर तीर्थंकर प्रतिज्ञा बंध जिसको होने वाला था वो पहले तीर्थंकर के समय से लेकर के 24वें तीर्थंकर हो पाए। इतने समय में अनंतों बार तो नरक की यात्रा की, एक इंद्रिय हुए, 2 इंद्रिय हुए, सारे आंटी हटना होना जी, होना जी, होना जी। आए महिला मंडल के सभी सदस्य आ जाए और आरंभ करें आज के इस मंगलमय आयोजन का। सभी ने अपना संकेत दे दिए भगवान महावीर स्वामी के रिकॉर्डिंग हो रही है जी। निवेदन है अपने समाज के जितने महिला मंडल है उन सभी की अध्यक्षा और मंत्री आए, सरोज भाभी उनका नेतृत्व करें। सरोज भाभी आप उन सबका नेतृत्व कर रही हो। एक बार तालियों के द्वारा इनका स्वागत करते हैं। हमारी महिला मंडल के अध्यक्षा सुशीला जी भी आए और वो भी दीप प्रज्वलन में हमारा के लिए प्रदान किए। हम आदरणीय अशोक जी का अभिनंदन करते हैं और
चलिए सुशीला जी अब शुरू करें। शुरू करवाएं। वीना जी आपका अभिनंदन कर रही है। महिला महासभा की हमारी सांस्कृतिक मंत्री सुशीला जी है, इनके लिए जोरदार तालियां। इन्होंने हमें भी इनवाइट किया, लेकिन आप लोग ये सबसे बढ़िया फोटो आई सुनीता जी और रखना है सब इसका कार्यक्रम का सब कार्यक्रम शुरू करें। आइए सुशीला जी सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उन सभी के लिए एक बार तालियां बजाएं, क्योंकि कार्यक्रम में नहीं होगा, विलंब होगा। तो नितिन जी हमारे बीच है। नितिन भाई सभा से, ठीक है, हो गया। चलिए सुशीला जी शुरू करो। प्रधान और मंत्री जी रेणु जी, वीना जी पधार गई हैं और हम उनका दिल से स्वागत करते हैं। हमारे एक अनुरोध पे आप आए और कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। अब सब एक बार कहूँ, एक दो चटाइयाँ बिछा लीजिए आप, एक दो चटाइयाँ बिछवा लीजिए। नीचे बैठना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, चटाइयों पर फिर भी लोग बैठ सकते हैं। हाँ, महाराज का कमंडल और शक्ति नगर में महिला मंडल की बात ही कुछ अलग है, बात ही कुछ अलग है, बात ही कुछ अलग है। बाबा आ गया। आइए चलते हैं हम। बैठ जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। जो नीचे बैठ सकते हैं वो आगे आकर के बैठ जाए, बहुत अच्छा लगेगा। बाकी चेयर्स जैसे नीचे से खाली होंगी, हमने सौधर मित्र महाराज को खबर भिजवा दी है। वो कह रहे हैं जैसे ही हमारे स्वर्ग की कुर्सियां खाली होती हैं हम पृथ्वी लोक में भिजवा देंगे। हाँ, उन्होंने कह दिया है जैसे ही स्वर्ग लोक की कुर्सियां खाली होंगी, हम सौधर में महाराज खड़े होंगे। अरे आई पावन बिला रे प्रभु वीरा के द्वारे, वीरा के द्वारे महावीरा के द्वारे, वीरा के द्वारे महावीरा के द्वारे। आई पावन बिला रे महावीरा के द्वारे, आई पावन बिला रे महावीरा के द्वारे, वीरा के द्वारे महावीरा के द्वारे, वीरा के द्वारे महावीरा के द्वारे। पावन घंटा मयूरा, घंटा मयूरा नाचे घंटा मयूरा, पावन घड़िया आएंगे नाचे घंटा मयूरा, पावन घड़िया आएंगे नाचे घंटा मयूरा। और सर्व हिंदू की सभा में जब इस तरह से नृत्य चल रहा था, उसी समय सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। सौधर्म इंद्र को निवेदन करती हैं, हे स्वामी आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? सौधर्म इंद्र खड़े, दूत आते हैं और सौधर्म इंद्र कहते हैं दूत जाओ और मेरे सबसे प्रिय मित्र कुबेर इंद्र को लिए हैं और महाराजा कुबेर इंद्र अपने पूरे परिकर के साथ पहुंचते हैं। लुटे रहा लुटे रहा लुटे रहा रे, लुटे रहा लुटे रहा लुटे रहा रे, कुबेर का खजाना लुटे रहा रे, लुटे रहा लुटे रहा लुटे रहा रे, लुटे रहा लुटे रहा लुटे। दरबार में कुबेर महाराज पहुंचते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। हे देवेंद्र,
मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आंटी जी आप बैठ जाओ। आपने मुझे क्यों? आपको वैशाली जिले के कुंडपुर ग्राम में तीर्थंकर प्रभु वर्धमान का अवतरण होने वाला है। आप जाइए और सुंदर संतो भद्र महल की रचना कीजिए। ऐसा महल जो पूरी पृथ्वी के ऊपर ना हो, ऐसा नगर जो स्वर्ग से भी सुख ना हो, कष्ट ना हो। और हाँ, वे कहते हैं मेरे मित्र, मुझे तीर्थंकर प्रभु करने की सेवा करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, इसे मैं निश्चित रूप से ग्रहण करूंगा। मैं जाता हूं और शीघ्रता से सर्वार सिद्धि महल की रचना करता हूं। हे महाराज, हम आपके यहाँ एक महल बनाना चाहते हैं, सुंदर महल, जैसा महल किसी पृथ्वी के ऊपर ना हो। आप सुंदर महल की रचना कीजिए और आज्ञा लेकर के कुबेर महाराज सुंदर नगरी की रचना करते हैं, महल की रचना करते हैं और अपने स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। माता की सेवा कर रही हैं। जैसे ही रात्रि बीतने लगी, माता ने देवियों से कहा, देवियों, समय बहुत हो गया है, अब मैं निद्रा लेना चाहती हूं। देवियां कहती हैं, ठीक है माता, आप सोइए। और सभी देवियां माता के चारों ओर बैठ करके देवियां बैठ जाती हैं। अब यहां पलक नहीं डाल सकते बड़ा, इसलिए कुर्सी पर ही सुला देते हैं माता। माता अपने विश्राम गृह में विश्राम करने लगती हैं, सो जाती हैं। रात्रि का प्रथम पहर बीता, बेला बनी आई, खुशियों की बेला बनी आई। सो रही थी माता देखो नींद में मगन, सोते हुए देखे मन सोना सपन। खुशियों की बेला बनी आई, जो मुझे सहनाई। पहला सपना देखा माने, एक ऐरावत हाथी। पहला सपना देखा माने, एक ऐरावत हाथी। सुंदर सुंदर सहाती देखा, जिसकी सुंदर छाती। सोई माता देखो हो के नींद में मगन, सपने में सबको देखा, शोभा जिसकी न्यारी। सुंदर वृषभ बड़ा मनहर है, संधा जिसका भारी। था जिसकी धरती अंबर, के सपने में माने देखा। धन्य वैभव को देने वाली है लक्ष्मी माला। पांच में सपने में माने देखी, तो फूलों की सोई की महक देखो नींद में मगन। देखरी देखरी मन सोला सपन, खुशियों की घड़ी घड़ी आई रे। बाजू तेरे सहना प्यारा, शीतलता जिससे पा जाए, ये सारा जग न्यारा। ऐसे सपने देखे माता जीवन हुआ धन, देखरी देखरी मन सोला सपना उगता सूरज, जिसकी अजब खिलाई। साबिन सपना उगता सूरज, जिसकी अजब खिलाई। लाली से जो जग को देखा, ये सद्गुण अतियारी। देखरी देखरी मन सोला सपन, सपनों में हो सोई नींद में मगन। खुशियों की बेला बनी आई रे, जो मुझे प्यारी। वीणा करती जल के अंदर, तन हर मन भरे वाली। आस में कलश में स्वर्ण
मिलते दो एक ही माने न्यारे, मेरा कर तू जल के अंदर ज्योति प्यारी प्यारी, सो रही मत देखो नींद में मगन, तेरी मन सो सपना, खुशियों की भरी भरी आई है गूंज गई सहनाई, खुशियों की भरी भरी आई सपानी, रस्म स्वप्न में सुंदर देखा एक सरोवर पानी, प्यार में स्वप्न में देखा समंदर लहरें उठ, तेरी तेरी मन सोल सपन मंगल बेला आई रे गूंज गई सहनाई, बारह स्वप्न में एक सिंहासन देखा सुंदर न्यारा, सुवर्णमय था सिंह पीठ पर बड़ी सुख पाया, सो रही मकर को नींद में मगन, तेरी मन सोल सपना, खुशियों की चौदह स्वप्ने का गुजदारे ग्रहण को जो कभी कोई अंदर, 15 सपने में रतन राशि बुझ पूर्ण राशि देखी, दुख संताप हरे सब जग की इसकी कांति देखी, तेरी मन सोल सपन को माने देखा, सोलह सपन में घूमे रहते अग्नि को माने देखा, कर्म बंध की जोड़िए जब प्राप्त माता, उठत अपने नयन सुंदर खोड़िए तो प्राप्त माता नयन सुंदर। नहीं माँ, आज तो ऐसे लग रहा है जैसे चेहरे की कांति कुछ बढ़ गई है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 16 स्वप्न देखे। देवा कहती है माता माता हमें भी बताओ ना कौन से 16 स्वप्न देखे। अरे देवियों, तुम्हें 16 स्वप्न बताऊंगी तो मैं उनका जो स्वप्न शास्त्र के देवता हैं वो मुझे इन मनोहर स्वप्नों का फल जल लेकर के माता का स्नान करवाती हैं। हो जल भर भर लाए, जल भर भर लाए, हो जल भर भर लाए, आओ खुशियां मनाए, आज माता का जन्म कराना है, आज माता का जन्म कराना है, चले घर घर लाए, आज खुशियां मनाए, आज माता का जन्म कराना है। पुष्टि देवी, ये सभी देवियां जैसे उनके नाम हैं अपने नाम के अनुसार माता की सेवा करती हैं, उनके कार्य करती हैं। माता की कांति दिनों दिन खिलती। देवियां दोनों साइड बैठ जाती हैं। महाराजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशलावती अपने आसन पर बैठ जाते हैं। महाराजा सिद्धार्थ पूछते हैं देवी क्या बात रही, बात मेरी प्रसन्नता की। स्वामी आप तो निमित्त ज्ञानी हैं, आप स्वप्न शास्त्र के वेदता हैं, आप महाज्ञानी हैं। हे स्वामी, आज मैंने रात्रि के अंतिम प्रहर में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 16 स्वप्न देखे। मैंने
बहुत सुंदर सुंदर 16 स्वप्न देखे हैं। महाराजा कहते हैं देवी बताइए क्या स्वप्न देखे हैं, मैं उनका फल बता। महारानी कहती हैं मैंने देखे सखी 16 सपने। करके माता सभी स्वप्नों को सुना देती है और महाराजा सिद्धार्थ कहते हैं सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुनाऊं स्वप्नों, मैं तुम्हें सुनाऊं स्वप्नों का फल प्यारा है। धर्मों के तीर्थंकर सुख हो राजा भाग्य हमारा है। इसलिए आपने स्वप्न में जो ऐरावत हाथी देखा है उसका तात्पर्य है आने वाला जीव बहुत ही पुण्य अधिकारी होगा, धर्म तीर्थ को बढ़ाने वाला होगा। आपने तीसरे स्वप्न में सिंह को देखा, उसका तात्पर्य है कि वह अनंत शक्ति से विभूषित होगा। चतुर्थ स्वप्न में लक्ष्मी का अभिषेक करते हुए आपने 2 गजों को देखा, अर्थात ऐसे बालक का सौधर्य इंद्र पांडव शिला पर ले जाकर के 1008 कलशों से अभिषेक करवाएंगे। आपने तो पुष्पमालाएं देखी, अर्थात उनके नाम से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता रहेगा, धर्म तीर्थ चलता रहेगा। देवी आपने पूर्ण चंद्र शांति करने वाला हो। हे देवी सप्तम स्वर्ग में आपने उदय होते हुए सूर्य को देखा, अर्थात वह तीनों लोगों में प्रतापी होगा, सारे जगत में उसका प्रताप होगा, नाम होगा। हे देवी आपने स्वप्न में आपने क्रीड़ा करती हुई युगल मीन को देखा, अर्थात जो भी उसकी शरण में आएगा वह अत्यंत आनंद को प्राप्त होगा। नौवें स्वप्न में धीर दूर गंभीर समुद्र सरोवर को देखा, अर्थात जिसमें 1008 कमल खिले हुए हैं, ऐसे वह 1008 विशेष लक्षणों से शोभित होगा। आपने जो शांत समुद्र देखा है उसका तात्पर्य है कि वह तीनों लोगों के स्वामी होंगे, अधिपति होंगे। आपने स्वप्न में देव विमान देखा, अर्थात वह अच्युत स्वर्ग से चल करके आ रहे हैं और जैसे 3 ज्ञान के धारी होंगे। हे देवी 15वें स्वप्न में आपने अनंत रत्न राशि देखी जो स्वयं प्रकाशित हो रही है, अर्थात वह संसार के संपूर्ण जो गुण हैं उन्हों को धारण करने वाला होगा। और देवी अंतिम स्वप्न में आपने जो निर्धूम अग्नि देखी है उसका तात्पर्य है कि वह तप के द्वारा सभी कर्मों को नष्ट करके परम शुद्ध पद को प्राप्त करेगा। जीव आपकी कुक्षी में आ चुका है। हे देवी सची इंद्राणी पूछती हैं, हे स्वामी इस संसार में क्या सार है? सौधर्मी इंद्र कहते हैं, हे देवी इस जीवन का उद्धार करना, रत्नत्रय के साथ में तप को धारण करना और मोक्ष पद प्राप्त करना, यही इस संसार में सार है। सची इंद्राणी कहती हैं, हे प्रभु इस मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? सौधर्मी कहते हैं, हे देवी
हमें इस संसार में हमेशा घुमाता रहता है, क्योंकि ये अहंकार ही ऐसा है जो अन्य तीन कसायों को अपने साथ में लेकर के चलता है। और जब तक व्यक्ति, देखिए जितनी व्यवस्था है उतनी हिला सकते हैं, ज्यादा हिलाएंगे तो स्वतः बंदी गिर जाएगी। करते जा रहे हैं संगीतकारों के लिए। अगर हमने पहले 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया होता, जीवन में धारण किया होता, उनका पालन किया होता, तो निश्चित रूप से हमारी तीर्थ का प्रगति का बंध हो जाता। लेकिन देवी सिद्धांत है, नियोग है, जो एक बार सौधर्म। और इसी तरह से देवी आप भी इतने पुण्य का संचय कर लोगी कि अगले भव से आप भी मनुष्य पर्याय धारण करके मोक्ष को चली जाओगी। इसलिए विनय और श्रद्धा का भाव रखें। लोग केवल पूजा पाठ करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने सारा धर्म कर लिया, लेकिन देवी मात्र पूजा पाठ करके तो मन की शांति है या मन को बहलाना होता है। सच्चा सुख, सच्चा धर्म तो परिणामों में विशुद्धि लाना है। और जब परिणामों में विशुद्धि आएगी, जब परिणाम शांत होंगे, हमारे मन का अहंकार खत्म होगा। नमोस्तु जनेश्वराय, नमोस्तु तीर्थंकराय, नमोस्तु जनेश्वराय, नमोस्तु तीर्थंकराय। सचिव रानी आती है, हे स्वामी, हे स्वामी, ये आप किसको नमस्कार कर रहे हो? यहाँ ना तो तीर्थंकर प्रभु है, ना ही कोई मुनिराज है। आपका सर
ऐसे ही किसी के सामने तो झुकता नहीं, फिर आप किसको नमस्कार कर रहे हो? सौधर्मेंद्र मुस्कुराने लगते हैं। हे देवी, जिस घड़ी का हम 15 माह से इंतजार कर रहे थे, वह पावन बेला आने वाली है। भरत क्षेत्र उनका जन्म हो गया है। जैसे ही तीर्थंकर समाजवासी देवों के द्वारा जय जयकार की ध्वनि की जाती है और समाजवासी देवों के द्वारा सबसे किया जाता है। जन्म होता है, एक साथ सारे 12 करोड़ बातें तो भगवान के 5 कल्याणक होते हैं, लेकिन जाति के देव को कहना कि तुम्हें ऐरावत बनकर के तीर्थंकर प्रभु के दर्शन के लिए सौधर्मेंद्र को लेकर के चलना है। परिचालन जाता है, आदिलोक जाति के देवता को निर्देश देता है। आदिलोक जाति का देवता पंच कल्याणकों के पीछे भागते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो प्रभु के जीवन की गाथा को गाता है, प्रभु के जीवन के चित्रण को देखता है, उसको करता है, वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। ऐसा वह आदिलोक जाति का देव भी अचानक मनाने के लिए कुंडलपुर नगरी की ओर चलते हैं। कुंडलपुर में बधाई सौधर्मेंद्र अपने पूरे दलबल के साथ में सौधर्मेंद्र सचिन रानी थोड़ा सा वहां भी महाराजा तीर्थंकर जन में आज माई तोरी नगरी जन में आज माई तोरी नगरी में और अष्टकुमारी देवियां जाकर के महाराजा सिद्धार्थ को संदेश देती हैं कि आपके राजमहल में तीर्थंकर प्रभु का अवतरण। मंत्री और सारे लोगों में किंचित दान बटवाइए, किसी को किसी भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता है उसे वह वस्तु प्रदान की जाए। सभी को जो जो भंडार से जितना भी चाहिए उतना दीजिए, किसी को कोई कमी। आप कहां जा रहे हैं? ये देवियों, मैं आपको अनुमति नहीं दे सकते हैं अंदर जाने की। देवियों, तुम्हें यह पता है कि मेरे ही आज्ञा से तुम्हें यहां पर नियुक्त किया गया? देवियां कहती हैं, मैं बहुत धन्य हूं, लेकिन देवी
आप तो मुझसे भी धन्य हो। आज आपकी ये पर्याय धन्य हो गई, क्योंकि प्रसूति कक्ष में मैं तो जा नहीं सकता। तीर्थंकर प्रभु को लाने का जो प्रथम सौभाग्य मिलेगा वो आपको प्राप्त होगा। आज आपकी ये स्त्री पर्याय भी धन्य हो गई। और एक सौधर्म इंद्र के जीवन में सौधर्म इंद्र कहते हैं, देवी शीघ्रता से जाओ और तीर्थंकर प्रभु को लेकर के आओ। सचिन रानी कहती है, हे प्रभु, आप मुझसे ये कैसा काम करने के लिए कह रहे हैं? मैं भी तो स्त्री हूं। भले ही मैं पुत्र को जन्म नहीं दे सकती, लेकिन मां का हृदय तो समझ ही सकती हूं। मैं एक नवजात बालक जिसका भाव में तो भी इधर खड़ी रहो, इधर खड़ी रहो। हाँ, छम छम करके चाली सची इंद्राणी माता के महलों में जाए हो छम। मेरी सची इंद्राणी अब तक नहीं आई, कहां गई? इतनी देर हो गई, अब तक क्यों नहीं आई? सौधर्म इंद्र देखते हैं और सची इंद्राणी की ओर चलते हैं, लेकिन सचिन रानी की ओर दौड़ते हैं सौधर्म इंद्र तीर्थंकर प्रभु को लेने के लिए। लेकिन सचिन रानी पीछे हट जाती है। फिर दौड़ते हैं सौधर्म इंद्र, फिर सचिन रानी पीछे हट जाती है। हे देवी, ये क्या कर रही हो? तुम तो तीर्थंकर प्रभु को ले आई, अब मुझे भी तो दर्शन कराओ। मेरे मन की प्रसाद जाएगी, सुन लो मेरी इंद्राणी, सुन लो मेरी महारानी, लेना को मोह दिखा दो, वाको दर्शन करवा दो, मन की प्रसाद जाएगी। शिला पर तीर्थंकर प्रभु का 1008 कलशों से लगन करते हैं और नगर में खुशियां मनाई जा रही हैं। बस तीर्थंकर संग है, जब वह तीर्थंकर प्रभु का श्रृंगार करती है तो तीर्थंकर प्रभु के गाल पर एक बूंद चमकती दिखाई देती है। वो बार बार उसको साफ करती है, साफ कर रही है। सौधर्म इंद्र दूर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। ये सचिन रानी तो बावली हो गई है, गाल को रगड़ रगड़ के लाल कर। देखो ना, एक बूंद ऐसी गाल पर है कि वो साफ ही नहीं हो रही है। सौधर्म कहते हैं, रे बावली, तू इतनी पागल हो गई भक्ति में कि तुझे ये नहीं पता कि तूने नाक में जो नग पहना हुआ है उसका प्रतिबिंब तीर्थंकर प्रभु के गाल में दिखाई दे रहा है। सचिन रानी शर्मा जाती है। तीर्थंकर प्रभु महाराज को बधाई देते हैं। छपा देर अखबार आज इस नगरी में, हुआ प्रभु अवतार आज इस नगरी में। छपा देर नगरी में, हाँ नगरी में। जैसे ही बुआ को पता लगता है, देखो बुआ का दृश्य बहुत अच्छा नहीं होता है। जैसे बुआ की छवि आती है तो
गाएंगे महादेव के। देख के इधर इधर श्री सुबह चंद के जैन लोहेवाला, हाँ जी इधर देखना जी इधर। श्री सरोज जैन परिवार की ओर से जनपद महिला मंडल को प्रदान की जा रही है। भावना मंच 13 तारीख को भावना मंच की ओर से साएं 2 से आया है कि आप लोगों को इतना उत्साह है और सभी लोग उत्साह में भरकर सभी